सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करके ये पूरी दुनिया को जताना और स्पेशली भारत के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारत सबसे सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में होता ना दोस्तों तो ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें नहीं आ रही होती, वो भी 3 साल से। 3 साल कोई बहुत, जी हाँ, कोई बहुत छोटा वक्त नहीं होता है, बल्कि एक लंबा अंतराल होता है। महीने आते हैं, 12-12 महीने, और उन महीनों के बाद, जी हाँ, इस जगह पर सुरक्षा शांति बहाली नहीं हो पाई है। तो आप कैसे गृह मंत्री, कैसे प्रधानमंत्री, कैसे रक्षा मंत्री, किस तरीके के मंत्री हैं? सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन, लाइट कैमरा एक्शन और धड़ाधड़ लिबास में फोटो शूट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, विकास की गाथा गाई जा रही है। लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में कौन सोचेगा? जहां हिंसक तस्वीरें आ रही है उसके बारे में कौन सोचेगा? पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की गुंडागर्दी अपराधियों का मनोबल तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी है हमारी सरकार दोस्तों। चुनावी राज्यों में लोगों का दिल लुभाने के लिए गुंडागर्दी, अपराध को मुक्त करने की बातें योगी, मोदी से लेकर शाह तमाम मंचों से देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? तो मणिपुर का हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने बताया, रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां तैनात जवानों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। लगभग 2 किलोमीटर तक सफर तय करने के बाद जो है चिंगथाक पहुंचे और जो मुख्यमंत्री आवास, पुलिस मुख्यालय और लोक भवन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर फिर से बवाल शुरू हो गया। पूरे इलाके में दोस्तों 144 लागू है, धारा 144। इसीलिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि भारी भीड़ आगे, सुरक्षा बल संख्या काफी कम थे, जिसके चलते दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। और टकराव ऐसा हुआ कि आपके सामने तस्वीर है, आग, चिंगारियां, सब कुछ नजर आ रहा है। जैसे स्थिति दोस्तों तनावपूर्ण हुई, सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज का सहारा लिया। इसके जवाब में कुछ युवाओं ने सुरक्षा बलों पर कथित तौर पर पथराव किया, जिससे हालात और ज्यादा बद से बदतर बिगड़ गए। इस हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। आंसू गैस के धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ और मामूली चोटों के चलते जो है कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इस घटना में एक अधिकारी ने बयान देते हुए कहा है कि कुछ शरारती तत्व राज्य में मौजूद स्थिति का फायदा उठाकर सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कोशिश को नाकामयाब किसको करना है? वो भी शायद मणिपुर की जनता को ही करना होगा, क्योंकि आप तो भाषण, बयान सब दे सकते हैं, लेकिन स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, इसके बावजूद भी आप लोग स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बस भाषण, बयान देकर अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया गया कि भैया ऐसे ऐसे भाषण देकर हम तो निकल लेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखिए क्या और किस तरीके की तस्वीरें मणिपुर में देखने सुनने को मिल रही है। फिर से हिंसा वहाँ पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस और तमाम जो ईंट पत्थर, सारी चीज़ें, जी हाँ, सारी चीज़ें कल देखने सुनने को मिली है। बीबीसी के जरिए भी कई रिपोर्ट छापी गई, उसमें भी बताया गया कि आंसू गैस और तनाव के बीच एक रात का सफ़र जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है जब जहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश का एक राज्य लगातार आग और हिंसा के चपेट में है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार मस्त मस्त भाषण, विपक्ष को कैसे नीचा करना है, चित करना है, यही सारी चीज़ें हो रही है। इसके अलावा कहाँ कुछ हो रहा है? कैसे जेल में डालना है, मुख्यमंत्री आकर साफ तौर पर कहते हैं कि जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, यही सारी चीज़ें बयानबाजी आ रही हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत ये है आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।